हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अपनी छोटी सिस्टर गीता के घर। वहाँ हमारे मौसा जी की हो गई है तबीयत ख़राब। कई दिनों से वो बीमार चल रहे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आज सोचा उनका हाल चाल जान लें। और यहाँ यार मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे भी कुछ वायरल है, खांसी है, जुकाम है, मौसम की तब्दीली के कारण ये शायद हो रहा है। तो आज हमारे साथ बच्चे भी हैं, सब जा रहे हैं। ये अपना ट्यूशन से आ गए, कुछ कोचिंग सेंटर से आ गए, और अब हम शाम को वहाँ जा रहे हैं मौसा जी का पता करने के लिए डेरा बस्सी में। आगे चलकर अपनी छोटी सिस्टर की फैमिली से आप सबको मिलाएंगे, और वहाँ पर हम लोग मौसा जी का हालचाल भी जानेंगे, दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। रिटायरमेंट के बाद मौसा जी ठीक ही नहीं रहे यार, बड़ी सेवा कर रहे हैं। हमारे जो जीजा जी हैं वो उनकी बड़ी देखभाल करते हैं, उनके सारे ही बच्चे उनकी देखभाल करते हैं। सभी को अपने बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए। परमात्मा से हम तो ये विनती करते हैं कि वो एक लंबा स्वस्थ जीवन जी कर जाए और हमारे बीच में रहे, परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। तो आज बड़ा मन कर रहा है उनसे मिलने के लिए, तो चलते हैं, मिलवाते हैं अपने मौसा जी से। बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करो यार कि हम और क्या कर सकते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं। छोटी छोटी सी फैमिली है हमारी, थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल कर हम सबसे मिलते ही रहते हैं। अब आगे डिपर दिया तो ये बस देखिए, ये CTU की बस एकदम से आगे आ गई थी। तो भैया ढंग से चला ले। वो तो हमारी मैडम ये बड़ा अच्छा ड्राइविंग करती है, इसका ध्यान जरा भी इधर उधर नहीं होता। अगर कोई मैं होता तो सटा देता भाई, बच गया। ये देखिए नागपुर, एक लंबे जाम से होकर हम गुजरने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। ये देखिए घग्गर नदी के पुल पर अभी हम आने वाले हैं। शुक्र करो आज हम ट्रैफिक जाम में नहीं फंसे, नहीं तो अमूमन यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा ही रहता है। तो ये फ्लाईओवर कुछ बन गए हैं, इनकी वजह से कुछ राहत मिली है, पर फिर भी कुछ टाइम ऐसा होता है कि जाम में फंसे रहते हैं। तो जाम से हम निकल गए। ये घग्गर नदी का पुल क्रॉस करते हुए हम पहुंचने वाले हैं डेरा बस्सी, और डेरा बस्सी पहुँच आपसे फिर कंटिन्यू होंगे। धन्यवाद जी। ये घग्गर नदी अब तो ये एक तरह से नाला बन के रह गई है, बरसाती नदी हो गई है, वो पानी रहा नहीं भैया अब। ये रास्ते में अपनी दुकान सजाए हुए अपने वाहन पर ये भाई साहब मिले जो फ्रूट बेच रहे थे। तो इसके पास ताज़ा फ्रूट है, तो हमने, जैसे कि परंपरा होती है कि किसी भी रिश्तेदार या परिवार में जाते हैं तो फल फ्रूट या मिठाई लेके जाना होता है। तो हम लोग फ्रूट लेने के लिए यहाँ रुके। तो यहाँ कुछ संतरे, अंगूर या अन्य और भी जो भी फ्रूट इन्होंने लिया, ये फ्रूट लिया और हम निकल पड़े घर की तरफ। रास्ते में बच्चे एंजॉय करते हुए, ये देखिए कैसे म्यूजिक लगाकर डांस कर रहे हैं, पूरे रास्ते को एंजॉय करते। भाई हर पल को जीते हैं, हर पल जीना भी चाहिए।
इसी में ज़िंदगी है। अपने परिवार, यार, दोस्त, मित्र, जानकारों के साथ हर पल मस्त रहो, एंजॉय रहो, खुश रहो और सबके भले की कामना करो। तो रास्ते में ये डिसाइड हुआ, बच्चों ने कहा कि पापा अब आए हैं तो हम अपनी सोसाइटी में चलते हैं। हमारे यहाँ पर एक सोसाइटी है जिसमें हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बच्चों ने कहा कि काफ़ी दिन हो गया, हम अपने फ्लैट वगैरह देख के आते हैं। तो हम अपनी सोसाइटी की तरफ निकल पड़े और ये मैंने कहा चलो, ये हमारी सोसाइटी का गेट और यहाँ पर ये हमारे सिक्योरिटी साहब जो हर आने जाने वाले का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करते हैं। और होना भी चाहिए, सिक्योरिटी पर्पज़ से ये अच्छी बात है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा जो है वो होना चाहिए। और हम अपनी एंट्री कराकर निकल पड़े अपनी सोसाइटी की तरफ। ये रास्ते में इंडिपेंडेंट विलाज हैं और इसके जस्ट साथ में ही यहाँ पर ये अपार्टमेंट शुरू हो जाते हैं। तो इसके फर्स्ट ब्लॉक में ही हमारा टॉप फ्लोर पर 3 BHK अपार्टमेंट है। जब हम रहते तो नहीं हैं, लेकिन ये की प्रॉपर्टी है, कभी कभार आ जाते हैं देखने के लिए, यहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये हमारे पार्किंग, और यहीं से हम लोगों ने सोचा कि ऊपर नहीं जाएंगे, टाइम ज़्यादा हो गया। बार बार फ़ोन आ रहे हैं वीरेंद्र जी के भी, लक्की के भी, बच्चों के भी कि कहाँ रह गए, जल्दी आइए। तो हम यहीं से वापस हो गए। और ये देखिए, ये जसवीर चौधरी जी का घर है, मेरे दोस्त जो कि यहाँ पर प्रॉपर्टी का देखते हैं। अच्छे इंसान हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं डेराबस्सी के। तो हम लोग अपनी सोसाइटी से वापस अपनी सिस्टर के घर जाते हुए ये सब लो जी, हम पहुँच गए घर पर। ये साथ लगती सोसाइटी में ही इनका घर है, तो हम घर पर पहुँच गए। स्वागत में पहले ही गेट खुला हुआ है, उनको पता था कि आने वाले हैं और हम पहुँच गए घर पर। हमारे जो जीजा जी है वो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, शाकाहारी हैं, संपूर्ण शाकाहारी परिवार है। और ये देखिए उनका दरबार जहाँ पर वो पूजा अर्चना करते थे। और हम पहुँचे तो हमारे लिए सरप्राइज़ था कि वहाँ पर सनाया, सागर और लड्डू वहाँ पहले ही पहुँचे थे। ये साक्षी हमारी भांजी, ये पहले से चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रही है। दिशु अब सबसे पहले साक्षी से मिलने गए। ये देखिए, ये मेरी छोटी बहन गीता, ये खुश हो गई, ये अपनी बुआ के पैर छूता हुआ आते ही सनाया गोद में चढ़ गई। ये भाई, ये डॉगी महाराज, जय हो महाराज। और ये हम बैठे हुए हैं इधर, सामने सागर पहले से ही विराजमान है। ये लड्डू ये बुई के पास आ गया। और ये वीरेंद्र जी हमारे बहनोई साहब। ये साक्षी देखो पानी सर्व कर रही है। साक्षी कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत अच्छी। कॉलेज जा रही है? कौन से कॉलेज में जाती है? लोंगोवाल। लोंगोवाल तो उस पे नहीं बैठा है भूख हड़ताल पे। ये लड्डू हाय सुनाया, स्कूल नहीं गए आज? क्यों? अरे वाह, कब जाना है? कल जाना है? वेरी गुड। ये देखिए हमारा होली का ब्लॉग देख रहे हैं बच्चे लगा के। आप लोग भी देखा करो भाई और कमेंट किया करो। हाँ जी, मौसा जी कहाँ चले गए? चंडीगढ़। मौसा जी के 3 बेटे हैं, 2 डेराबस्सी में रहते हैं, 1 चंडीगढ़। तो आज मौसा जी चंडीगढ़ चले गए, हम उनका हालचाल जानने आए थे। चलो, तबीयत थोड़ी ठीक है तो इसलिए वो दूसरे बच्चों से मिलने चले गए। तबीयत कैसी है मौसा जी की? ठीक है, चलो प्रभु ठीक रखे। अच्छा। फिर उसके बाद पता लगा, चलो हो जाएगा। ये नोटिस नाया ने ना चाय गिरा दी, ये देखो, ये चाय गिरा दी। और ये वही अब नाराज हो के रूस के अपने पापा की गोद में बैठ गई।
अभी इसके हाथ में 2 अखरोट है और ये सबको बोल रही है कि अखरोट तोड़ो और मुझे खिलाओ। आओ, अखरोट खाना है? मेरे दांत सबसे मजबूत है, आजा मैं तोड़ के खिलाता हूँ, आजा। आओ 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 आओ। हैं? नहीं तोड़वाना, आजा आजा आजा। देख ले, ये दो ये दे दिया भाई। अब इसको अखरोट खिलाएंगे हम तोड़ के। एक ये देखो, ये मस्त आदमी है। हेलो पुत्र, हाय, इधर देखो लड्डू। और लड्डू क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? वाह इतना बड़ा होता मेरे लग रहा है। हाँ, उसमें थोड़ा तो लड्डू बाबू की कृपा है, अल्लाह बाबू की कृपा को देख लो। सबका हालचाल जानने के बाद हमने एक स्वादिष्ट भोजन किया, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन। और उसके बाद ये दादा की पोती फाइट करते हुए, ये हमेशा ही मेरे साथ लड़ती है, फाइट करती है। ये देखिए, ये रेसलर बनी हुई है, ये फाइट कर रही है, जोर लगा रही है और ना चाहते हुए भी मुझे इससे हारना पड़ेगा। और ये जोर आजमाइश करते हुए, हरियाणवी है ना भाई, हरियाणवी कौन होता है, जोर आजमाइश तो करते ही है। बचपन से ही ये क्वालिटी हमारे अंदर होती है, जूझने की, लड़ने की। क्या बात है। बने रहिए हमारे चैनल पर।